क्या है ये असल में सरकार के दिए हुए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हैं और सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए जो कोविड वैक्सीनेशन की रूल रेगुलेशंस हैं वही कागज हैं ये। असल में हो क्या रहा है पूरे देश के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार ये कह रही है कि जो कोविड वैक्सीनेशन है ये स्वैच्छिक है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। और ये भी कह रही है कि कहीं भी इसका सर्टिफिकेट दिखाना किसी भी काम के लिए अनिवार्य नहीं है, सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। और केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि ये वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। और हर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भी कह रही है कि ट्रायल है, लेकिन हर स्तर पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप वैक्सीन लो। तो जब ये वॉलंटरी है तो मेरा मन करता है कि मैं नहीं लेता, आपका मन करता है लेता है, तो मेरे साथ जबरदस्ती क्यों हो रही है कि आप दफ्तरों में नहीं जाने दे रहे हो, स्कूल के बच्चों को मैसेज कर रहे हो, आप सरकारी नौकरों को ये कह रहे हो कि आपकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? ये आप एक चीज को स्पष्ट करो, यदि मैंडेटरी है तो आप जिम्मेवारी लो, यदि किसी को कुछ हो जाता है तो कौन भुगतेगा? कंपनी भुगतेगी या सरकार भुगतेगी? तो इस मामले में हम 4 दिन पहले डीसी के पास आए थे, डीसी नहीं मिले थे, सीटीएम को दिया था, हमने बात भी की थी, वो जवाब नहीं दे पाए थे। उसने कहा मैं डीसी से बात करके जवाब दूंगी। तो आज हम लोग डीईओ के पास आए थे। डीईओ के पास आ जाने का साफ मकसद था कि कल से स्कूल खुलेंगे और बच्चों के मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो स्कूल नहीं आ सकते हैं। तो आज हम पूछ रहे थे भी जब ये साफ तौर से है तो आप बच्चों से जबरदस्ती कैसे कर सकते हो आप इस बात के लिए? बल्कि उनकी निजता के अधिकार का भी हनन है ये तो। वैक्सीनेशन तो एक अलग मामला है, आप पूछ भी नहीं सकते हो किसी से कि आपने वैक्सीन ली है कि नहीं ली है, ये उसका पर्सनल मैटर है। तो फिर डीईओ तो नहीं मिले, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं और कोई भी बच्चा आ सकता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, हमने वहाँ ज्ञापन सौंप दिया है उनको। और इसके अलावा फिर हम सीटीएम के पास चले गए आज कि जी आपको 4 दिन पहले दिया था, आपको 2 दिन से फोन कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो कुछ भी। तो बड़ी हड़बड़ा सी गई, वो बातों को ना मोल्ड करना शुरू कर दिया, जैसे वो आदमी करते नहीं पंचायत में अपना मामला खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठ के बदतमीजी कर रहे थे, मेरे वीडियो बनाए हैं। मैंने कहा जी आपसे एक लाइन की बात पूछी थी कि ये मैंडेटरी है वॉलंटरी है, उस दिन भी आप नहीं बता पाए थे, आज भी यही पूछ रहे हैं। आप 4 दिन में जो काम की बात है, इस पोस्ट पे बैठे हो, पढ़े लिखे हो, इतनी सी बात बता नहीं रहे, उधर उधर की बातें कर रहे हो। नहीं 2 आदमी अंदर आओ, 4 आदमी अंदर आओ। तो अल्टीमेटली उसने एक गाइडलाइन ही कॉपी ला के दी हमें, जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार की थी। तो हमने मना कर दिया, मैं कहा तो कोई नेशनल डिजास्टर एक्ट की कॉपी है, इसका कोविड से कोई मतलब ही नहीं है। आप कहीं भी कोविड लिख दोगे तो ये बात थोड़ी, आप ये बताओ ये मैंडेटरी है या वॉलंटरी है। तो वो नहीं बता पाई, एक कागज और ला के दिया 4-5 पेज का था। तो अल्टीमेटली जवाब नहीं है इन किसी के पास भी। अब उन 4 पेज को पढ़ के भी हम लोग फिर दोबारा डीसी के पास आएंगे 3-4 दिन के बाद। लेकिन एक फर्क पड़ा है, हम 4-5 दिन से जैसे फील्ड में उतरे हैं तो अब दफ्तरों में उस तरह से रोकना बंद कर दिया है। पहले किसी भी दफ्तर में कह रहे थे दिखाओ सर्टिफिकेट, और अब स्कूल के लिए ही बोल दिया है कि बच्चे जा सकते हैं। ये अल्टीमेटली हमारा मकसद था कि यदि ये वॉलंटरी है तो आम आदमी की इच्छा है कि वो लगवाता है कि नहीं लगवाता है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अचीव भी होता आ रहा है। लेकिन अब एक बात साफ हो गई है कि अब जो लोअर लेवल पे है उनकी जिम्मेवारी बन गई है कि अधिकारी तो भाग रहे हैं, डीसी नहीं मिल रही है हमें, अब अगली बार मुझे लगता है सीटीएम भी नहीं मिलेगी, डीओ भी नहीं मिला, अब प्रिंसिपल है या कोई और जो नीचे के दफ्तर है अब उनकी जिम्मेवारी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये तो मना भी कर रहे हैं फोन पे। तो यही हमारा मकसद था। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है इसके कोविड को लेकर? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मामला नहीं है। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी कि ये जो आप रास्ते में चेक कर रहे हो वैक्सीनेशन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया भारत सरकार ने, उसका 13 नंबर क्लोज, एफिडेविट का 13 नंबर क्लोज ये कहता है कि वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है, कहीं भी किसी को लगवाना अनिवार्य नहीं है, ये अच्छी है, कोई लगवाना चाहे लगवाए। हाँ, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि बीमारी पे कंट्रोल हो, और इसको गारंटीड इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ट्रायल है ये। और 14 नंबर पॉइंट पे उन्होंने ये कहा है कि हमने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि ये सर्टिफिकेट दिखाना किसी भी काम के लिए जरूरी है। तो सरकार बोल रही है, अभी 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि ना ये जरूरी है और ना ही इसका सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। तो इतनी ही तो बात ही है। सरकारी कार्यालयों की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी आम व्यक्ति, अभी वीआईपी लोगों की कई बार चेकिंग की गई यहाँ पर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया था। इस चीज को आप किस प्रकार देख रहे हैं? देखो यही तो बात थी कि आप जबरदस्ती कर रहे हो, और जबरदस्ती का मतलब ये थोड़ी है कि आप मतलब किसी के माथे बंदूक लगाओगे और कहोगे आप वैक्सीनेशन लगवाओ। यही है कि मुझे कुछ कोर्ट में काम है, एसडीएम ऑफिस में काम है, आप कह रहे हो जी सर्टिफिकेट दिखाओ, मैं कहूँ जी मैंने तो लगवाया ही नहीं है। तो जबरदस्ती है ना, मुझे काम करवाना तो लगवाना पड़ेगा। लेकिन जब से हमने यहाँ एक्टिविटी शुरू की है, इन्होंने ढील बरतनी शुरू कर दी है। अब जबरदस्ती नहीं करते हैं, आप लोग जाके देखना, मुझे लगता नहीं रोकेंगे। हमें तो 2 बार आए हैं, दोनों बार नहीं रोका है। बीच में सरदाना जी अगले दिन भी आए चेक करने के लिए, तो 4 दफ्तरों में गए, नहीं रोका इनको। और अब डीओ भी बोल रहा है कि बच्चों के लिए अब जो वो जबरदस्ती नहीं है, अब आ सकते हैं। तो यही था मामला कि अब धीरे धीरे कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आम जनता को परेशान तो ये कर रही है सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन कर, सारे के सारे मिले हुए हैं जी, बिल्कुल साफ तौर से मिले हुए हैं कि आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। कोई बोल जाता है तो छोड़ देते हैं, अब इकट्ठे होकर जा रहे हैं तो मान रहे हैं। सरदाना जी को अंतिम मैसेज जनता के लिए? अंतिम मैसेज तो ये है जी, डीओ सर ने
स्पष्ट मना कर दिया है कि भाई मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है, मैंने कोई रिटर्न में नहीं दिया है। अगर इसके बावजूद भी किसी बच्चे को वैक्सीन लगती है, स्कूल के अंदर कॉलेज में वैक्सीन लगती है, तो प्रिंसिपल वहाँ का जिम्मेवार होगा। बस ये कहना चाहते हैं बस। फिलहाल जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।